प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग एवं पूर्व चेयरमैन राम भरत गौतम जी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी जी का देश में शिक्षा व तकनीकी विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता और समाज की सोच बदलने के लिए कई दूरदर्शी निर्णय लिए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के मामले में राम भरत गौतम जी ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर हाई कोर्ट ने 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को आरक्षण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इसका मतलब जो है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। ये 69,000 जो टीचर भर्ती हुए हैं शिक्षक हमारे, उसमें SC ST OBC का आरक्षण जो है ख़त्म किया गया है। उसमें लगभग 18,000 जो आरक्षण में आ रहे हैं बच्चे शिक्षक, उसको पूरा करने का आदेश दिया है। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए इस तरह कैसे हो गया कि आरक्षण को आप खुद ख़त्म करवा रहे हैं। अब बयान आया है सरकार का कि जो क्लर्क बाबू लोग जो फाइनल लिस्ट बनाए थे उनके ऊपर गाज गिराने का प्लान चल रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन कर्मचारियों की क्या गलती है, बाबुओं की या अधिकारियों की क्या गलती है? जैसे उनको आदेश मिला है उस तरीके से उन्होंने काम किया है। इसमें सारी गलती सरकार की है। सरकार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको 2 महीने के अंदर पूरा करें। पूरा करने के साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे, जो आपने अध्यापकों की नियुक्ति की है, लगभग 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जैसे 18,000 आप जो आदेश मिला है SC ST OBC के लोगों को जो आपने दरकिनार किया था उनको लेना है, तो उनकी जगह पे जो शिक्षक जनरल कास्ट के हटाए जाएंगे उनके लिए आप क्या योजना बनाए हैं? भाई वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते आगे। बहुत से लोग हैं जो कि उनका ओवर एज हो गए होंगे, कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो और बहुत से ऐसे टीचर होंगे जो हटाए जाएंगे, वो लोन लिए होंगे। जब टीचर बन गए, वो तनख्वाह मिल रही है तो कोई मकान बना रहा है, कोई गाड़ियाँ ले रहा है, बैंक से लोन ले लेते हैं लोग। वो लोन कैसे भरेंगे? उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। कोई योजना बनानी पड़ेगी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को। और पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनका आरक्षण पूरा किया जाए। क्योंकि पहली बात तो इस तरह होना नहीं चाहिए था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार भी उसी तरह के काम कर रही है। लेकिन चलो पहले यूपी को सुधारें। यूपी में अगर 2 महीने के अंदर आरक्षण पूरा कर लिया जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। शिक्षकों का मामला SC ST या OBC या अल्पसंख्यक का जो कोटा इन्होंने ख़त्म किया है, इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि छोटे बाबुओं की गलती है या अधिकारियों की जो लिस्ट बनाए हैं उनके ऊपर जांच होगी, उनके ऊपर क्या आप जांच करेंगे भाई? जैसा आपने आदेश दिया होगा सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जैसा आदेश देगा वैसे ही नीचे कर्मचारी काम करेंगे। तो आपने जो है SC ST का कोटा जो ख़त्म किया था, आप मानने को तैयार नहीं थे। अंत में हाई कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है तो इसका सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, और जो बच्चे हटाए जाएंगे उनको भी कहीं ना कहीं समायोजित कीजिए। बिना UPSC का एग्जाम दिए केंद्र सरकार IAS अधिकारियों पर
कॉर्पोरेट से कर्मचारियों को उनके ऊपर बैठाने का जो प्लान बना रहे हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, इस समय भारत सरकार जो है मनमानी कर रही है। दिन पर दिन इनके नए नए उजागर हो रहे हैं। पहले भी कई अधिकारी इन्होंने बना दिए बिना एग्ज़ाम के। अब जो है, जो हमारे IAS अधिकारी हैं भारत सरकार में, उनके ऊपर ये जैसे जॉइंट डायरेक्टर हो गए, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, और डायरेक्टर तक की भर्ती ये जो है कॉर्पोरेट से जो ले रहे हैं, जिनको 15 वर्ष का अनुभव है, तो उन लोगों को जब लेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? जो IAS अधिकारी हैं उनके ऊपर जब आप बैठा दे रहे हैं बिना UPSC का एग्ज़ाम दिए हुए लोगों को, जो ये UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके हमारे सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं भारत सरकार में जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आप जब इनको अधिकारी बनाकर बैठा देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? आप इस तरह क्यों करना चाह रही है ये सरकार? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम क्वालिफाइड लोगों को लेना चाहिए, जैसे और सरकारों में होता रहा है। आज ये स्थिति हो रही है, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। भाई, आप जब अनट्रेंड लोगों को कॉर्पोरेट के लोगों को ले रहे हैं IAS की जगह पे, और IAS अधिकारियों के ऊपर आप बैठा दे रहे हैं, तो देश कैसे चलेगा? आप जो बच्चे हमारे वो कोचिंग कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अब हमें मौका मिलेगा, उनको कैसे मौका मिलेगा? लाखों रुपए वो खर्च कर रहे हैं। गरीब माँ बाप बच्चों के किसी तरीके से, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो माँ बाप से कहते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है। आप लोग जब भारत सरकार इस तरीके से करेगी, ऊपर से कॉर्पोरेट मतलब ठेकेदारी प्रथा हो गई। जब आप वहाँ से बिजनेसमैनों के विभाग से आप ले रहे हैं तो ठेकेदारी हो गई। तो जब ठेकेदारी प्रथा आप कर देंगे तो UPSC का एग्ज़ाम ही नहीं होगा। जब UPSC का एग्ज़ाम नहीं होगा तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी या इनका मंत्रिमंडल ऐसा क्यों करना चाह रहा है? ये हमारी समझ से परे है। और मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो आप अलग अलग मंत्रालय में, दिल्ली के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में जो ये कॉर्पोरेट में काम किए हुए लोगों को, जिनका 15 वर्ष का अनुभव आप मांग रहे हैं, उनको सीधे जो है आप जॉइंट सेक्रेटरी और इस तरह के 45 अधिकारी बनाने का जो प्लान बनाया है आपने, ये ठीक नहीं है और देश हित में नहीं है। देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो करने जा रहे हैं आप, इसको समाप्त कीजिए और जो UPSC के एग्ज़ाम है उसको कराइए, ताकि उसमें से योग्य बच्चे आएँ, योग्य अधिकारी हमारे निकल कर आएँ, ताकि इस देश का भविष्य बने जैसे हमारे देश का अब तक चल रहा था। आज इस समय बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि देश में त्राही मची हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपसे हमारा निवेदन यही है कि ये जो 45 IAS आप बनाने जा रहे हैं, इसको ख़त्म कीजिए और आप जो है UPSC का एग्ज़ाम कराइए। कल आए दिन ट्रेन हादसे हो रहे हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो भारत सरकार है या हमारा रेल मंत्री है, ये एकदम नकारा साबित हुआ है, क्योंकि अभी 13 दिन के अंदर 8 ट्रेन हादसे हुए हैं। अभी कल ही की बात है, पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि ये रंगपानी स्टेशन से 8 किलोमीटर आगे जाकर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उस मालगाड़ी पे सिग्नल भी नहीं दिया गया था, उसके बावजूद जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस जाके मालगाड़ी से टकरा गई।
उसमें 2 बोगियाँ एकदम तहस नहस हो गई। कई लोगों का पता ही नहीं लग रहा है कहाँ है वो, उसकी जांच चल रही है। और रेलवे जो ट्रेनें हैं अधिकतर पटरियों से उतर जा रही हैं। ये भारत सरकार या रेलवे मंत्रालय क्या करना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे। भाई साफ बात है, जब सिग्नल नहीं दिया गया, रेड लाइट है, तो कंचनजंगा एक्सप्रेस कैसे आगे निकल गई और मालगाड़ी से टकरा गई। इसका मतलब जो ट्रेन के पायलट हैं, ड्राइवर जो पायलट हैं, उनसे आप डबल जो ड्यूटियां ले रहे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही, इस कारण ये हादसा हुआ है। बाकी तो ये जांच का विषय है, मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमें संदेह है क्योंकि स्टाफ कम है इनके पास, भर्ती निकाल नहीं रहे हैं। रेलवे पटरी जो जगह जगह पटरियों से ट्रेनें उतर जा रही हैं, इसका कारण है कि रेलवे पटरी दुरुस्त नहीं है और रेलवे पटरी से जो है ट्रेनें उतर जा रही हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। और ये तो मैं 13 दिन का बता रहा हूँ 8 ट्रेनें, इससे पहले जो है लगातार ट्रेनें जो है ट्रेन उतरी जा रही है और कितनी टकरा गई हैं, कितने लोग उसमें इंजर्ड हो गए हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि भर्ती खोलें। रेलवे में जब भर्ती करेंगे तो स्टाफ जो है पूरा होगा तो ये हादसे होना बंद हो जाएंगे।